हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और गाजियाबाद में नौकरी करता हूं। मेरे साथ यह घटना कुछ समय पहले मेरे दोस्त की बहन की शादी में हुई थी। वह जून 2021 का महीना था। कोरोना के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा था। उसी समय कानपुर में मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी। उसने मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर छुट्टी लेकर आने के लिए कहा। चूँकि वह मेरा खास दोस्त था तो मैं मना ही न कर सका। उसने यह भी कहा था कि उसकी माशूका भी आ रही है। मैं भी कोरोना की वजह से बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गया था, तो घूमने का मौका मिल गया था। इसी वजह से मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं शादी के एक दिन पहले ही कानपुर पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो पता चला मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड प्रियंका कटियार, जो कानपुर देहात के गाँव में रहती थी, वह अभी आने ही वाली थी। करीब 1 घंटे बाद वह भी आ गई। प्रियंका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो लगभग 20 साल की थी। मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। उस दिन सब काम खत्म होने के बाद मैं खाना खाकर फ्री हुआ और अधिक गर्मी की वजह से छत पर सोने के लिए चला गया था। रात में करीब 1 बजे मुझे कुछ आहट सी आई। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि आकाश प्रियंका को लेकर छत पर बने एक कमरे में ले जा रहा था। उधर घर का कुछ पुराना सामान और शादी से संबंधित कुछ सामान रखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया कि रात के 1 बजे गर्लफ्रेंड को कमरे में क्यों ले जा रहा है, पर मैं अपनी आंख बंद करके लेटा रहा। उनके कमरे में जाने के करीबन 5 मिनट बाद मैं भी उठकर वहां गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। मैंने जब दरवाजे के बने ऊपर खिड़की से झांक कर देखा तो वो दोनों चल कर रहे थे। फिर वह दोनों काम खत्म करके बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। उनके जाने के बाद मेरा भी मन प्रियंका के मायाजाल में पड़ने लगा। मैं रात भर प्रियंका के बारे में सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। फिर सुबह 4 बजे नींद आई और मैं सो गया। अब मैं मौके की तलाश में लग गया। उसी दिन रात में शादी थी। शादी का पंडाल घर से थोड़ा दूर था। शादी में प्रियंका ने लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वरमाला होने के बाद मैंने भी खाना खाया और कपड़े बदलने के लिए जाने लगा, क्योंकि रात को बाकी की रस्म भी होनी थी जिसमें मुझे उपस्थित रहना था। प्रियंका को भी कपड़े बदलने थे, इसलिए उसने आकाश से कहा, तुम भी साथ में चलो, बीच रास्ते में अंधेरा है, मुझे डर लगता है। आकाश ने कहा, तुम सुजीत को साथ में लेती जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। ये सुनकर मैं तुरंत तैयार हो गया। रास्ते में काफी अंधेरा था और कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे। कुत्तों के डर से प्रियंका अचानक से मेरे पास आकर चिपक गई। मैंने भी मौका देखकर उसे पकड़ लिया। वह गुस्से में बोली, यह क्या बदतमीजी है? मैंने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कल रात को छत पर न जाने क्या क्या देखा है। वह अनजान बनती हुई बोली, तुमने ऐसा क्या देखा है? मैंने अपना मोबाइल निकालकर उसे उसकी रात वाली वीडियो दिखा दी। वह बोली, इसे डिलीट करो। मैंने कहा, हाँ डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? प्रियंका बोली, कुछ नहीं, और घर की ओर चलने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। वह घर आ गई और कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। फिर अचानक से उसने कमरे में से आवाज दी, सुजीत 1 मिनट अंदर आना। मैं जब अंदर पहुंचा तो वह लहंगे में थी। मैंने पूछा, हाँ बोलो, क्या काम है? तो वो बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, तुम क्या दे सकती हो? प्रियंका बोली, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? मैंने बोला, वो नहीं दोगी तब भी वीडियो तो डिलीट कर दूंगा। बस मुझे इतना कहना है कि मेरे पास तुम्हारे आशिक से बड़ा वाला है और मैं देर तक मेहनत भी कर सकता हूँ। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने जबरदस्त जस्ट चिल किया। उसके बाद मैंने बोला, चलो अब चलते हैं। उसने कहा, ओके तुम बाहर जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह भी 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आ गई। मैं उसके हाथ में हाथ डाला और उसके साथ वापस शादी वाली जगह के लिए चल दिया। वो कहने लगी, तुम सच में मुझे बहुत पसंद आए, कल तुम मेरे साथ चलना, मेरी फ्रेंड के कमरे पर चलकर एंजॉय करेंगे। मैंने से थैंक्स कहा और कुछ ही देर में हम दोनों शादी के पंडाल में आ गए। शादी के दूसरे दिन मैं फ्री हो गया था। मैंने प्रियंका की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा, फिर? तो उसने मुझे अपना नंबर देते हुए कहा कि तुम मुझे दोपहर में 2 बजे कानपुर बस स्टॉप पर मिलना। मैंने कहा, ठीक है। सवेरे 9 बजे मैं अपने दोस्त के घर से निकल गया और कानपुर बस स्टॉप जाकर उसका इंतजार करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि पता नहीं वह आएगी भी या नहीं, ऐसा ना हो कि उसने मुझे उल्लू बना दिया हो। मैं यही सब सोचता रहा और बस स्टॉप के पास एक होटल में जाकर सो गया। रात की नींद पूरी कर लेने के बाद मैं करीब 1 बजे उठा और प्रियंका के आने का इंतजार करने लगा। करीब 1:30 बजे प्रियंका का फोन आया।
उसने मुझसे कहा, कुछ पैसे निकाल कर रखे रहो, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने पूछा, कितने पैसे? तो उसने कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 ही निकाल कर रख लो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं जल्दी से ATM से पैसे निकाल कर प्रियंका का इंतजार करने लगा। वह करीबन 1:45 बजे आई। उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था और हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। इस साधारण सी ड्रेस में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बाल खुले रखे थे। मैंने उससे जगह की पूछकर ओला टैक्सी बुक कर दी और उसके आने का इंतजार करने लगे। 10 मिनट में टैक्सी भी आ गई। प्रियंका मुझे इंदिरा नगर अपनी एक सहेली के यहाँ ले गई। उसका नाम सुमन था। जब हम दोनों सुमन के कमरे पर पहुँचे तो उसने सुमन से कहा, यह मेरा फ्रेंड है, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। सुमन हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने अंदर चली गई तो प्रियंका ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने प्रियंका को पैसे दे दिए। तभी प्रियंका अंदर गई और उसने सुमन को पैसे देकर कहा कि तुम शॉपिंग कर आओ, मुझे इससे कुछ काम है, जब आना तो फोन कर लेना। सुमन समझ गई कि क्या मामला है। अगले 5 मिनट में ही सुमन तैयार होकर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने प्रियंका से पूछा कि वह कहाँ चली गई। उसने मुझे 8,000 वापस देते हुए बताया कि मैंने उसे 2,000 रुपए शॉपिंग के नाम पर दे दिए हैं। वह शॉपिंग करने गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं उसकी इस चतुराई पर फिदा हो गया और उसके लिए मेरे मन में बना गलत भाव भी खत्म हो गया। फिर मैंने उठकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और सारे पर्दे भी खींच दिए। सब कुछ हो जाने के बाद हम दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। फिर प्रियंका ने फोन करके सुमन को भी बुला लिया। प्रियंका ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। उस दिन के बाद से आज तक हम लगभग 15-20 बार मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।